हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ जर्मनी के न्यू लॉज जो अभी अप्लाई होने वाले हैं, जो अप्रूव तो हो गए हैं लेकिन अप्लाई होने में कुछ टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो नवंबर 2023 से अप्लाई होंगे और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मार्च 2024 एंड कुछ ऐसे रूल जो जून 2024। तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हमें इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग अभी आना चाहते हैं जर्मनी के लिए, लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, स्किल्स हैं उनके पास, एक्सपीरियंस है, लेकिन वो देखते हैं कि यार हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी रिक्वायरमेंट अचीव नहीं हो पाती, या हमारे पास एक्सपीरियंस होता है लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं होती। तो ये वीडियो उनके लिए है और बहुत ही एक मैं अपने हिसाब से सोच रहा था कि यार ये वीडियो क्यों इतनी स्पेशल हो सकती है उनके लिए। आई थिंक सो अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप लोगों को ज़रूर एडवांटेज मिलेगा। मैं इसमें सिर्फ 2 और 3 पॉइंट्स ही डिस्कस करूँगा, ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए इंशाल्लाह। क्योंकि जर्मनी ने अभी तकरीबन 20 से 25 पॉइंट्स मैंने इनके रीड किए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए। जो जर्मनी में रहते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी और एशियन कंट्री से यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए सिर्फ 4 से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंस हैं। वो पॉइंट आप लोग समझ जाएं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का पाकिस्तान से या बांग्लादेश या इंडिया किसी भी कंट्री से, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो यहाँ पर आके ब्लू कार्ड के लिए। पहले ये होता था कि हमारे पास डिग्री ज़रूरी होती थी, कुछ लोगों के पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस होता था लेकिन उनके पास डिग्री नहीं होती थी, तो फिर वो यहाँ पर नहीं आ सकते थे क्योंकि डिग्री यहाँ पर बहुत मस्ट होती है। क्योंकि डिग्री दिखाते हो आप, जो भी डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट होती है डिग्री देने, सारी डॉक्यूमेंटेशन उनको आप देते हो, फिर जाकर आप ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई करते हो। तो इन्होंने अभी क्या किया है कि 2024 मार्च से या आई थिंक और जून 2024 से आप लोगों को डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है और आईटी से रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई भी डिग्री आपके पास नहीं है, फिर भी आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट जो स्पेशल है कि पहले जो था कि ब्लू कार्ड के लिए एक मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास अगर इतनी सैलरी है तो फिर आप क्वालिफाई कर सकते हो ब्लू कार्ड के लिए। जो अभी इन्होंने चेंज कर दिया, बिल्कुल ही एक ईजी कर दिया, और मैं आपको बताता हूँ कि कितनी लिमिट होनी चाहिए। जो अभी 2023 की बात चल रही है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हो 2023 के हिसाब से, तो वो तकरीबन जो आईटी से रिलेटेड हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं तो उनकी सैलरी मिनिमम 45,550 समथिंग होनी चाहिए ब्लू कार्ड के लिए। और बाकी जो आईटी से रिलेटेड नहीं है या इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है तो उनको तकरीबन 58,000 पर ईयर की सैलरी मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अभी ये थ्रेशोल्ड चेंज कर दिया है। अभी जो आईटी से रिलेटेड हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी सैलरी अभी 2023 से है 45,000 समथिंग, और 2024 से उसकी हो जाएगी सैलरी 3,900 समथिंग, यानी कि 4 से 5-6,000, आई थिंक 6,000 यूरो उन्होंने कम कर दिया। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी साइन होती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के पास मेरे क्यूरी आती है कि आप पूछते हैं मतलब भाई हमारी सैलरी अभी 40,000 ऑफर हो रही है तो हम 40,000 में कौन सा वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यार अभी 2024 से आप ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई हो जाओगे अगर आपके पास आईटी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। ठीक है, आईटी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। हाँ, अभी बात ये आती है कि यार हमारे पास आईटी है ना एक्सपीरियंस है, आईटी डिग्री नहीं है हमारे पास, या आईटी से रिलेटेड हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है आईटी की फील्ड का है। फॉर एग्जांपल, मैं डेवलपर हूँ, मैं जावा डेवलपर हूँ, मैं पीएचपी डेवलपर हूँ, मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है और मैं इसको किस तरह बताऊंगा कि भाई मैं आईटी की फील्ड से हूँ। तो इस सूरत में आपकी जो पहले सैलरी थी 58,000 उसको थ्रेशोल्ड इन्होंने कम करके 43,000 समथिंग कर देंगे ये 2024 से। तो ये आप लोगों के लिए और एडवांटेज हो गया कि 15,000 यूरो तकरीबन इन्होंने कम कर दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यहाँ पर आप इसको फर्दर डिटेल में आप रीड कर सकते हो कि इतना इन्होंने क्या ये एडवांटेज हमें कितना हमें फ़ायदा देगा। ये आप ये समझ जाएं कि आपको
तकरीबन 15,000 यूरो वाले, यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉय ये होते हैं इतनी सैलरी ऑफर नहीं करते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं नॉर्मल वर्क परमिट पे हम चले जाते हैं, जिस पे हमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। ब्लू कार्ड के लिए आपको अभी थ्रेशोल्ड बहुत कम कर दिया है कि हर बंदा यहाँ पर ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये इन्होंने क्यों किया है कि लोग यहाँ पर जो नॉर्मल वर्क परमिट पे आते हैं तो उनको यार 4 साल 5 साल तक वेट करना पड़ जाता है पीआर के लिए। ब्लू कार्ड पे यही आपको चीज़ 2 साल 3 साल में आपको पीआर मिल जाती है अगर आपके पास सर्टेन लैंग्वेज हो। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर एशियन कंट्री से लोग आते हैं, कि जो पासपोर्ट है पहले जो यहाँ पर वैलिडिटी थी कम से कम अगर आपके पास लैंग्वेज है B1 तक अगर आपके पास है लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज, और आप 7 साल तक यहाँ पर एक एज ए लीगली स्टे करते हो, ठीक है, और लास्ट में आपके पास प्रॉपर जॉब होनी चाहिए, 7 साल लास्ट में आपके पास जॉब होनी चाहिए और B1 होनी चाहिए, फिर जाके आप पासपोर्ट के लिए क्वालिफाई करते हो। उसके बाद भी 1 से 1.5 साल और लग जाता है अप्रूवल और इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं वो होने में। अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि यही रूल इन्होंने 5 साल में कर दिया है, ठीक है, 3 साल में भी किया 5 साल में किया। 3 साल में आपके पास C1 लैंग्वेज चाहिए विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान इंडियन, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा C1। जो अगर हाँ अभी से अगर आपको पता है कि यार 2 साल 1 साल में मुझे पाकिस्तान और जर्मनी मूव होना है पाकिस्तान और इंडिया से, तो अभी से अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया में बैठ के B1 और B2 करके आते हैं और यहाँ पर आप C1 लेवल तक पहुँच जाते हैं, तो आप 3 साल में अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपके पास किसी भी जर्मन कंपनी का, और 3 साल में आप क्वालिफाई कर सकते हो पासपोर्ट। ये रूल नेक्स्ट ईयर से अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये किसी भी यूरोपियन कंट्री में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो इतनी फास्ट हमें पासपोर्ट मिले, ठीक है। अगर नहीं हो सकता C1 तो B1 5 साल में आपका, अगर 5 साल आपने यहाँ पर जॉब किया है, B1 है आपके पास, और जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर वो आप कंप्लीट कर देते हो तो आप 5 साल में आपके पास पासपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जो इन्होंने मोस्टली जो लोग करते थे यार हम जॉब सीकर वीज़ा पे यहाँ पर आएँ या हम किस वीज़ा पे यहाँ पर आएँ, तो अभी इन्होंने चांस कार्ड का भी मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है पहले, वो भी आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। चांस कार्ड का आप देखें, चांस कार्ड अभी अप्लाई नहीं हुआ, अभी इन्होंने पूरा ड्राफ्ट जमा करवा दिया है, अप्रूव हो गया है, लेकिन अप्लाई होगा जून 2024 से। ये डेट आप मेंशन देख लीजिए, जून 2024 से इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके पास आपका फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, या आपके पास जर्मन लैंग्वेज A1 है, या आपके पास कोई मिनिमम 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है जो कनाडा और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में ये अप्लाई होता है, जो अभी जर्मनी वालों ने भी ये चीज़ें अप्लाई कर दी हैं। तो कोशिश करें कि जॉब सीकर वीज़ा को छोड़ के आप चांस कार्ड पे ही आए यहाँ पर। तो चांस कार्ड का फ़ायदा ये होगा कि आपको 1 साल का मिलेगा, और उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ड्यूरिंग अगर जॉब नहीं भी है प्रोफेशनल तो आप 20 घंटे मिनिमम काम भी कर सकते हो उस पर, ठीक है। अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पे आते हो तो ये आपको ये चीज़ें फैसिलिटी नहीं मिलती। जॉब सीकर वीज़ा लिमिटेड होता है और ना ही आप कोई जॉब कर सकते हो। 10 घंटे किसी कंपनी में इंटर्नशिप तो कर सकते हो, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। चांस कार्ड पे आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर अगर रेजिडेंट आ जाता है लेकिन प्रोफेशनल जॉब नहीं है, लेकिन कुछ भी ना कुछ आपने कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और कंपनी आपसे काम करवा रही है 20 घंटे पर आवर पर वीक, तो वो कार्ड आपका एक्सटेंड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको फ़ायदा मिल जाता है कि चांस कार्ड पे हम एटलीस्ट यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, अपनी जॉब प्रोफेशन फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास पर्टिकुलर सर्टेन एक टाइम मिल जाता है। जॉब सीकर वीज़ा पे ये फैसिलिटी नहीं मिलती हमें। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ लोग चांस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते, उसकी एज भी होती है, एज भी मैटर करती है, डिग्री भी मैटर करती है, लैंग्वेज भी मैटर करती है, अगर आप पहले से जर्मनी रह चुके हो ये भी मैटर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर मैटर करती हैं, लेकिन आई थिंक 90% लोग इस पर क्वालिफाई कर जाते हैं, जो हमारी जो सर्टेन एज है 25 to 32 के बिटवीन, या 35 से कम। अगर 35 से ज़्यादा है तो फिर आपको 0.1 मिलेगा, अगर 35 से कम है तो 0.2 मिलेंगे। तो इस तरीके की पॉइंट सिस्टम बेस बना हुआ है, ठीक है। इस पर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरा पूरे वीडियो देख सकते हैं। किसी को नहीं पता कि ब्लू कार्ड क्या होता है तो वो भी मैंने ब्लू कार्ड के लिए भी वीडियो बनाई हुई है, PR क्या होता है PR के लिए भी वीडियो बनाई हुई है। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, स्पेशली जो यहाँ पर आना चाहते हैं या जो पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले क्या होता था कि PR के लिए हम जिसके पास ब्लू कार्ड है PR उनको, अगर उनके पास A1 लैंग्वेज है तो PR के लिए तकरीबन 33 महीने का टाइम होता था, ठीक है, 33 मंथ। अभी इन्होंने क्या किया है कि जो ये थ्रेशोल्ड है 33 महीने से इन्होंने 27 का कर दिया है, यानी कि
6 मंथ का एक हमें एडवांटेज मिल गया, जो मेरे केस में शायद ये एलिजिबल हो जाएगा। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, तो शायद मैं 27 मंथ के बाद मैं PR के लिए एलिजिबल हो जाऊँ। ये रूल्स अभी अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन ये 2024 मार्च से अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये भी एडवांटेज हो जाता है कि 33 महीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो 27 महीने 27 मंथ्स में हम ये कर सकते हैं। और अगर आपके पास B1 लेवल है और ब्लू कार्ड है, B1 है, तो आप ये 21 महीने में भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो, मेरी वीडियो तो आप देख सकते हैं मल्टीपल, मैंने सारी चीज़ों पे पहले डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं। अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ, ताकि आप लोगों को अपडेट देता रहूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।